हाँ तो देखिए, चेन प्रिंटर जो होता है, चेन प्रिंटर क्या होता है? चेन प्रिंटर के अंदर इसको हम ट्रेन या बैंड प्रिंटर भी कहते हैं। चेन प्रिंटर को क्या कहते हैं? ट्रेन या बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है। इसके अंदर एक चेन होती है, जो ड्रीम प्रिंटर की तरह ही इसके अंदर क्या होता है, जो चेन होती है, चेन के ऊपर की साइड में एक रिबन होता है कार्बन का। ये जो चेन है, इस चेन के ऊपर की साइड में क्या होता है, एक कार्बन का रिबन होता है। और इसके बाहर क्या होते हैं, हैमर की चेन होती है, हैमर लगे होते हैं। इस चेन प्रिंटर के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है वो इस तरह से उसके ऊपर छपा हुआ होता है। इसमें दो पहिए होते हैं। इन पहियों की सहायता से क्या होता है, जैसे जैसे ये व्हील जो जैसे जैसे ये घूमेंगे, जिस तरह से ये घूमेंगे उसी तरह से ये क्या होगी, चेन भी इसके अंदर घूमती है। ये अपनी पेपर शीट होती है। इस पेपर शीट के अंदर जो भी अक्षर आप टाइप करवाना चाहते हो तो यहां पर इस तरह से हैमर बना होता है, और यहां पर एक कार्बन जो रिबन है वो रिबन लगा होता है। ये हैमर जो होते हैं, इसके अंदर क्या होगा, जो अक्षर आप टाइप करोगे वो अक्षर, जैसे हम बी टाइप कर रहे हैं तो बी यहां पर है, चेन बहुत ही तेजी से क्या करती है, इसके अंदर घूमती है। इस चेन की जो स्पीड होती है, जैसे हम बाइक चलाते हैं, फुल स्पीड में बाइक चलाते हैं, तो जिस तरह से हमारे टायर और चेन घूमते हैं उसी तरह से ये भी क्या करती है, गति करती है। जो जो अक्षर आप टाइप करना चाहते हो वो अक्षर हाथों हाथ क्या करेगी, चेन स्पीड से घूम करके, और जिस जगह पर हमारे को टाइप करना है उसी स्थान पर ये लेकर के आ जाएगी। और ये यहाँ पर हैमर जो होगा, हैमर क्या करेगा, यहाँ पर चोट मारेगा, और जैसे ये हैमर चोट मारेगा कार्बन रिबर के ऊपर, यानी इस तरह से होता है, ये हैमर होता है अपना, ये कार्बन रिबन होता है, और यहां पर अपना पेपर होता है। तो ये हैमर क्या करेगा, हैमर पीछे आकर के जोर से चोट मारेगा, चोट मारते ही यहां पर वो अक्षर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरी प्रोसेसिंग होती रहती है। जो जो मैटर आप टाइप करोगे वो इसके अंदर क्या होगा, चेन प्रिंटर के अंदर ये आसानी से टाइप कर सकता है। चेन की स्पीड बहुत ही तेज होती है। ये जो प्रिंटर होते हैं वो ड्रम प्रिंटर की जैसे ही होते हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को लाइन प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन दोनों का लाइन प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट आता है हमारा नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, आपने अभी इंपैक्ट पढ़ा था। इंपैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इंपैक्ट के अंदर तो प्रेशर लगाया जाता है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार के हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले होता है आपके इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, और तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर। इन प्रिंटरों को पेज प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। यानी इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर तो क्या होता है, प्रेशर डाल के कोई सा भी जो मैटर होता है वो टाइप किया जाता है। नॉन इंपैक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला जाता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, और तीसरा थर्मल प्रिंटर। नॉन प्रिंटर को क्या कहा जाता है, पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़े थे कैरेक्टर प्रिंटर, उसके बाद लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर तो एक एक अक्षर टाइप होता है। लाइन प्रिंटर के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन एक साथ टाइप होती है। और पेज प्रिंटर के अंदर क्या होता है, अपना जो पूरा पेज होता है वो एक साथ टाइप होकर के प्रिंट होकर के आ जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है,
इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। यह है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें छोटी छोटी नोजल लगी होती है। यानी इंकजेट जो प्रिंटर है वो क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, आपको मालूम है। इसमें छोटी छोटी क्या होती है? नोजल लगी होती है। कैसे? जैसे ये नोजल है, ठीक है। आप जो भी मैटर टाइप करोगे तो इस नोजल के द्वारा क्या होगा? ये जो नोजल है, जिस प्रकार का कलर यूज करना होता है वो कलर ऑटोमेटिक इसके अंदर सेट होता है। जैसे आप कोई भी अक्षर प्रिंट करना चाहते हो तो ये नोजल क्या करेगी? स्प्रे मारेगी। यानी इसके अंदर जो कलर है वो क्या होगा? इस नोजल की सहायता से स्प्रे मारेगी। ये जो हमारा पेपर है, इस पेपर के ऊपर जो भी प्रिंट करना है वो इस स्प्रे की सहायता से क्या करेगी? ये प्रिंट करती जाएगी। मैटर हम लोगों ने एक बार में तैयार कर लिया, लेकिन एक बार हम तैयार करने के बाद में क्यों? क्योंकि ये पेज प्रिंटर है। तो पेज प्रिंटर का मतलब ये जो पूरा पेज है, ये पेज एक साथ प्रिंट होकर के आता है। किस में आता है? ये अपने इंकजेट प्रिंटर के अंदर आता है। इसमें अलग अलग कलर भरे होते हैं। रंगीन प्रिंटर भी, ये इसको हम रंगीन प्रिंटर भी कह सकते हैं। इस नोजल की सहायता से स्प्रे होता है। स्प्रे होकर के प्रत्येक जो अक्षर, जो कैरेक्टर है, वो पूरे पेज के अंदर एक साथ प्रिंट होकर के इसके अंदर आ जाता है। इसकी कीमत जो होती है वो कम होती है। किसकी तुलना में? लेजर प्रिंटर की तुलना में। यानी खर्चा इसके अंदर कम आता है। तो लेजर प्रिंटर की तुलना के अंदर ये सस्ता होता है, आसानी से काम में ले सकते हैं। ये होता है अपने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का जो पहला पॉइंट हो गया, ये अपने इंकजेट प्रिंटर। अब इसके बाद में आते हैं हमारे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर है। कौन सा है? लेजर प्रिंटर सबसे प्रचलित है। सबसे प्रचलित प्रिंटर है वो कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होती है? एक बीम होती है, एक लेजर होती है। वो क्या करती है? प्रत्येक जो अक्षर होता है उसके अंदर जो कार्बन यहां पर एक ट्रे लगी होती है। इस ट्रे के अंदर पेपर होते हैं। क्या होते हैं? पेज। ठीक है। जो भी पेपर होता है वो पेपर यहां से जाता है। यहां पर ड्रम लगा होता है। ड्रम के अंदर ऊपर की साइड में कार्टिज होता है। यहां एक कार्टिज लगा होता है जिसके अंदर टोनर, जिसमें स्याही को डाला जाता है। क्या डाली जाती है इसके अंदर? स्याही। कार्टिज में टोनर होता है। टोनर के अंदर क्या होती है? स्याही होती है। ठीक है। ये जो ड्रम होता है, जैसे ही पेज जाएगा इसके अंदर, तो पेज आते ही क्या होगा? जैसे जैसे पेज आगे जाएगा उसी तरह से ये टोनर कार्टिज क्या करेगा? ये जो ब्लैक स्याही होती है उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। वो गर्म होकर के जिस प्रकार का मैटर हमारे को टाइप करना है, वो मैटर जैसे जैसे ये पेज निकलेगा, यहां से ये पेज जैसे जैसे निकलेगा उसी तरह से क्या होगा? ये प्रिंट होकर के हमारे को बाहर आउटपुट के रूप में पेपर मिल जाएगा। तो लेजर प्रिंटर जो होता है ये लेजर पर काम करता है। ये जो लेजर बीम होती है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से पेज अंदर जाएगा और वो स्याही गर्म होगी। गर्म होकर के जो भी हमने मैटर टाइप किया है, ये पूरा पेज जो है, पूरा का पूरा जो पेज है वो एक साथ हमारा क्या होगा? आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का होता है ये लेजर प्रिंटर। अब उसके बाद के अंदर आता है अपने थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो होते हैं उसका उपयोग किस में किया जाता है?
थर्मल प्रिंटर सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग किया जाता है वो एटीएम मशीन के अंदर किया जाता है, यानी केवल ब्लैक एंड व्हाइट है। केवल ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर अक्सर टाइप होते हैं, सिवाय कैरेक्टर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो इसके अंदर उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का जो उपयोग है वो ज्यादातर एटीएम मशीन के अंदर ही किया जाता है। अब इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, एक बार मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं इसकी। याद रखने लायक चीज है कि जिसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर, कैरेक्टर जो प्रिंटर्स होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि केवल कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं। क्या टाइप किए जाते हैं, केवल कैरेक्टर। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है, इसके अंदर आता है सबसे पहले आपके डॉट मैट्रिक्स, और डेसिबल। दूसरा आता है अपने लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स के अंदर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर, और चेन प्रिंटर। तीसरा जो है अपने वो आता है पेज। पेज प्रिंटर्स के अंदर क्या होता है, पेज प्रिंटर्स के अंदर सबसे पहले तो आता है इंकजेट, दूसरा आता है लेजर, और तीसरा आता है थर्मल। याद रखने लायक चीज ये है कि कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कैरेक्टर प्रिंटर्स कौन सा है, तो उसके अंदर आपको जैसे ये ऑप्शन दे दिए ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डेजिबल, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, हमारा राइट आंसर होगा डेजिबल। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर जो प्रिंटर्स है वो डेजिबल होते हैं। डेजिबल और डॉट मैट्रिक्स के अंदर याद रखने लायक चीज है कि इसके अंदर है डॉट मैट्रिक्स के अंदर भी एक ही कैरेक्टर टाइप होता है, इस तरह से, ठीक है। डेजिबल के अंदर भी क्या होता है, एक एक कैरेक्टर को ही टाइप किया जाता है। लाइन प्रिंटर के अंदर पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रिंट होती है। कौन कौन से लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ठीक है। पेज प्रिंटर, इसके अंदर पूरा का पूरा जो पेज होता है वो एक साथ प्रिंट होकर के आता है। कौन कौन सा है, इंकजेट, लेजर और थर्मल। अब इनके अलावा जो मुख्य रूप से जो प्रिंटर हमारे को पूछ सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप देखिए साथियों, अन्य जो प्रिंटर होते हैं, अन्य प्रिंटर के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट प्रिंटर तो हमारे आगे। अब उसके बाद में जो अन्य प्रिंटर है उनके अंदर एक होता है हाइड्रा प्रिंटर। हाइड्रा प्रिंटर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रा प्रिंटर यानी MFP मल्टी फंक्शन प्रिंटर या MFD मल्टी फंक्शन डिवाइस, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो हाइड्रा प्रिंटर जो रहते हैं वर्तमान में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसके अंदर हाइड्रा प्रिंटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फैक्स है, स्कैनर भी इसके अंदर होता है, कॉपी भी इसके द्वारा निकाली जा सकती है। तो सारा ये क्या होता है, इसके अंदर मिक्स होते हैं, यानी हर कार्य इसके अंदर आसानी से किया जा सकता है। फैक्स भी किसी को कर सकते हैं, स्कैनर भी इसके अंदर दिया होता है, और कॉपी भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये तो होता है हमारा हाइड्रा प्रिंटर। कई बार पूछ लिया जाता है हाइड्रा प्रिंटर के बारे में, यानी नॉर्मल तरीके से तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के अंदर वो चीजें दी हुई होती है, वही प्रकार है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाएगा हाइड्रा प्रिंटर, तो बहुत जन ऐसे जिन्होंने नाम ही नहीं सुना हाइड्रा प्रिंटर क्या होता है। तो हाइड्रा प्रिंटर क्या होता है, इन सब का मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। हाइड्रा प्रिंटर में MFP यानी मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी इनको कहा जाता है। बारकोड प्रिंटर क्या होते हैं, बारकोड इनपुट डिवाइस के बारे में तो हमने पढ़ा था कि बारकोड क्या है, बारकोड एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन यदि नाम आ जाए बारकोड प्रिंटर तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बारकोड प्रिंटर क्या होते हैं, बारकोड प्रिंटर जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है
या कंपनियां, इनके अंदर कोई सा भी जो प्रोडक्ट है, यानी किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, एक बारकोड प्रिंट किया हुआ होता है। यानी बारकोड प्रिंट करने के लिए बारकोड प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, इस बारकोड प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। जैसे अपना ये मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर बारकोड लगाना है, तो बारकोड लगाने के लिए बारकोड प्रिंटर होता है, और वो बारकोड प्रिंटर क्या करेगा, इस तरह से एक छोटी सी शीट होती है, स्टिकर कह दो, उसके ऊपर क्या होते हैं, बारकोड बने हुए होते हैं। इस तरह से यहाँ पर कोड दिए हुए होते हैं, और ये बारकोड क्या होता है, उस बारकोड को प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए बारकोड प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, जो सामान्यतः बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्ब प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और जो लाइन प्रिंटर होते हैं, उन दोनों का कॉम्बो है, यानी दोनों का मिश्रण है, इनके अंदर समावेश होता है, ये होते हैं हमारे कॉम्ब प्रिंटर। अब उसके बाद दूसरा आ गया हमारे प्रिंटर कंप्लीट हो गए। फिर आता है हमारे प्लॉटर्स क्या होता है, प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्लॉटर में ड्रम प्लॉटर, और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। पहला तो क्या होता है, ड्रम प्लॉटर, हमने पढ़ा था। ड्रम प्रिंटर तो आपने पढ़ा, लेकिन ड्रम प्लॉटर क्या होता है, तो ड्रम प्लॉटर के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो प्लॉटर होते क्या है, बड़े बड़े होल्डिंग प्रिंट किए जाते हैं। यानी जो इंजीनियर लोग होते हैं, इंजीनियरों का काम क्या होता है कि जैसे कोई सा भी जो बिल्डिंग वगैरह कोई तैयार कर रहा है, कोई हमारा इसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ा सा पोस्टर पहले प्रिंट करवाते हैं। उस बड़े से पोस्टर को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर के अंदर तो क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा A4 या A3 साइज का पेज हम ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारे को बड़ा पोस्टर या बड़ा होल्डिंग टाइप करना है या बड़ी शीट तैयार करनी है, तो उसके लिए हमारे को प्लॉटर्स का उपयोग करना पड़ता है। और बड़े बड़े होल्डिंग तैयार करने के लिए जो प्लॉटर है, उनके अंदर ड्रम प्लॉटर जो होता है, ड्रम प्रिंटर की तरह आकार होता है। यहां पर इसके अंदर क्या होता है, शीट होती है, वो इस तरह से दी होती है। ठीक है, जो मैटर टाइप करना है, तो ये प्लॉटर क्या करेगा, ड्रम प्लॉटर के अंदर इस तरह से पॉइंट बने होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे पेन होते हैं। यहां पर इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पेन होते हैं, यानी अलग अलग कलर के पेन इसके अंदर दिए हुए होते हैं। और वो पेन क्या करेंगे, जिस जगह पर जो चीज टाइप करनी है या प्रिंट करना है या कोई चित्र बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसको प्रिंट करने के लिए ये क्या करेगा, ये जो पेज है ये ऊपर नीचे जाएगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर आगे पीछे खसकता जाएगा, और जो भी चीज टाइप करनी है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, टाइप हो जाएगी। जैसे कोई चित्र वगैरह बनाना है, चित्र टाइप कर दिया, अलग अलग कलर भर दिया, तो ये सारा काम किनका होता है, इन पेनों के द्वारा ये सारा कार्य किया जाता है। किसी भी प्रकार का जो भी चित्र बनाते करते हैं, तो वो सारा इसकी सहायता से बनाया जाता है। ये होता है ड्रम प्लॉटर। इसके अंदर छोटे छोटे आकार के जो हम पेज है, जो प्लास्टिक शीट होती है, उसको क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। हमारा बेड है, फ्लैट बेड का नाम तो सुना ही है। बेड क्या होता है, इस तरह से एक बड़ा सा बेड इसके अंदर तैयार किया होता है। जो भी सीट होती है वो इसके अंदर फिक्स कर दी जाती है। जैसे हमारा बोर्ड ले लो, ये जो बोर्ड है ये एक तरह से क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर की सीट है। ठीक है, यहां पर इस प्लॉटर के अंदर हमने सीट सेट कर दी, यहां पर सीट लगा दी। अब यहां पर ये जो बेड की जो मशीन होती है, इसके अंदर अलग अलग नोजल दिए हुए होते हैं। ठीक है, जो मैटर आप प्रिंट कर रहे हो उसी तरह से क्या होगा, ये इधर भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है,
और ऊपर नीचे भी खसक सकती है। जो भी मैटर आप टाइप कर रहे हो यहां पर इस फ्लैट बेड प्लॉटर के अंदर ये ऑटोमेटिक क्या होगी, ये ऊपर नीचे चलती जाएगी। अब जैसे जैसे ये आगे खिसकेगी तो उसी तरह से क्या होगा, जैसे ये यहां पर आ गई तो ये क्या करेगी, पीछे जो भी आप प्रिंट कर रहे हो वो कोई भी चित्र वगैरह है तो ये क्या करेगी, उसको तैयार कर देगी। कोई मोर का चित्र है या जो भी है, अदर कोई पहाड़ी वगैरह है, ये सारी चीजें क्या करती जाएगी, ये प्रिंट करके और आगे चलती जाएगी। तो ये जो फ्लैट बेड होता है इसके अंदर 50 फीट तक का जो पेज होता है वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। यानी बड़ी बड़ी सीटें जो बड़े बड़े फोल्डिंग होते हैं वो फ्लैट बेड प्लॉटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रिंट यानी छप करके बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कौन सी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के माध्यम से जो भी चीज हम बोलते करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर सेव है कोई भी चीज तो हम सुनेंगे उसको तो सॉफ्ट कॉपी आएगी। जो भी हम बात कर रहे हैं तो कॉल के अंदर सामने वाला जो भी चीज बोलेगा वो हमारे को स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती है, जो मोबाइल फोन के अंदर मिलता है हमारे को। तो ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और उसी तरह से प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक ऐसा माध्यम है जो हम आसानी से पहले तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद में छोटा सा प्रोजेक्टर होता है, जैसे ये प्रोजेक्टर है, इसके अंदर जो भी मैटर डालना है वो डाल दिया हमने। अब एक बड़ी सी सीट है, ये क्या करेगा, उसको इसकी जो किरणें हैं प्रोजेक्टर की वो इस बड़ी सी सीट के ऊपर पड़ेगी। यानी सिनेमा हॉल आपने देखा होगा, सिनेमा हॉल के अंदर क्या होता है, पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है। अब प्रोजेक्टर में मोबाइल की स्क्रीन तो इतनी सी होती है लेकिन हम चाहे कि इसको बड़े आकार में देखें तो हम टीवी में देख सकते हैं, मूवी वगैरह देखे तो उससे भी बड़े आकार में यदि हमारे को मूवी देखनी है तो हम कहां जाएंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे। सिनेमा हॉल के अंदर आपने देखा होगा कि जो पीछे से जो किरणें पड़ती है वो सीधी सामने लगे पर्दे के ऊपर पड़ती है। उस पर्दे के ऊपर जैसे वो किरणें पड़ेगी तो हमारे को क्या दिखाई देगा, वो बहुत बड़े आकार में दिखाई देगा। यानी कोई भी एक्टर एक्ट्रेस जो भी चीज चल रही है उसके अंदर, जो भी मूवी चल रही है वो क्या होगा, बहुत बड़े आकार में दिखाई देगा। उसी तरह से ये जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर कोई सी भी जो कंपनी है तो कंपनी के अंदर किस प्रकार का मैटर या अपना जो अगला जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को किस तरह से दर्शाना है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक मीटिंग रखते हैं सीनियर ऑफिसर की और सारे सीनियर ऑफिसर मिलकर के उस प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर क्या करेगा, एक जगह उसको डिस्क्राइब करता जाएगा कि हमारे को ये प्लांट यहाँ लगाना है, ये प्लांट यहाँ लगाना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो इसी प्रकार से ये हमारे आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्लीट हो गई है। दोस्तों आपका जो प्यार है ऐसा ही बना रहे हमारे साथ। देव एजुकेशन डीएनएम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट क्लासेज जो है उसके अंदर आप देखते रहिए। पटवार और राजस्थान पुलिस की जो डेटे है वो नजदीक आ चुकी है, उसकी कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।